स्वागत है डेली प्रिपेयरिंग ड्रीम्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हूँ विवेक प्रकाश और मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी। और वो कहानी होगी कुछ ऐसी जो 5 दिनों की 26 तारीख के बाद क्या हुआ और क्या चीज़ें हुई, को कहानियाँ क्या रही, कैसे कैसे चला। भले ही मैंने वीडियो को एडिटिंग में उन सारी फुटेज को नहीं डालूंगा, बट स्टोरी बता देता हूँ अब तक क्या क्या हुआ। अब कल से वापस से स्टडी विद मी स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तक जो भी था मैं आपको कुछ बातें शेयर कर देता हूं आपसे, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली हो तो आपको कुछ बातें बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं गया यहाँ से करीब 27 को, कुछ पेपर्स थे 27 को नहीं 25 को। तो 25 को यहाँ से सबसे पहले तो मैं न्यू दिल्ली गया। मतलब न्यू दिल्ली आने के लिए पता है 25 को यूपीएससी का पेपर था, तो 25 को बहुत सारा भीड़ था। तो यहाँ से दिल्ली आने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। और अगर आपको पता हो तो करीब हज़ारों बच्चे अलग अलग लोकेशन से आते हैं दिल्ली में, और वहाँ पे ट्रैवल करना उस दिन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस दिन क्या हुआ कि शाम को हम लोग न्यू दिल्ली गए और न्यू दिल्ली से मेरी ट्रेन थी करीब 11:30 बजे की। तो मैं करीब पहुंच गया था, करीब एक घंटे पहले पहुंच गया था और स्टेशन दौड़ते दौड़ते मैं पहुंच गया। उसके बाद फिर मेरा एसी में टिकट था, तो जैसे ही एसी में टिकट था उसके बाद करीब जो दूसरी ट्रेन थी वो कोई और नहीं थी। तो एक ही ट्रेन थी 11:30 बजे की, जो कि दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। तो और जो मेरी दूसरी ट्रेन थी वो लखनऊ से लेकर के मेरे घर तक की थी, जो कि जौनपुर सिटी के लिए जा रही थी। तो जौनपुर सिटी के लिए जा रही थी बनारस साइड पे, लाइक लखनऊ टू वाराणसी साइड पे वो जा रही थी एक बेगमपुरा एक्सप्रेस। ये 2 ट्रेनों को मुझे पकड़ना था। अब क्या था कि होता क्या है कि मैं ये ट्रेन पकड़ लिया 11:30 पे, 11:25 पे यहाँ से निकली थी यार, ऑलमोस्ट 11:25 पे, और 25 से 30 के बीच में इसकी शायद टाइमिंग होती है। तो 11:25 पे निकली थी। उसके बाद ये मुझे पहुँचाती है अगले दिन करीब 7:20 पे, 7:25 पे। और बेगमपुरा जो चंडीगढ़ से आती है वो उसका टाइम होता है करीब 7:25 या 7:20 होता है वैसे लखनऊ में, बट वो लेट थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा था लखनऊ में, तुरंत मुझे बेगमपुरा सामने सेम प्लेटफॉर्म में, कोइंसिडेंस देखो, सेम प्लेटफॉर्म पे वो मुझे मिल गई और मैंने उसको पकड़ लिया। वहाँ से डायरेक्ट जैसे उतरा देखा सामने बेगमपुरा लगा, मुझे लगा कि छूट जाएगी। अगर छूट जाती तो क्या ऑप्शन थे, मुझे बस पकड़ के जाना ही पड़ता। तो बस ना पकड़ना पड़ेगा इसलिए मैंने वो कर लिया था। उसके बाद सामने बेगमपुरा मिल गई तो बेगमपुरा को मैंने पकड़ लिया और वो मुझे ले जाकर के जौनपुर सिटी छोड़ दिया। जौनपुर सिटी से वापस घर जाने के लिए मुझे बस का सहारा लेना पड़ता है। तो बस को तो मुझे पकड़ना था, लेकिन थी दोपहर के, जो कि 7:25 पे छोड़ी जाओ, और मुझे जौनपुर पहुंचने में करीब 2 से ढाई घंटे लगे। तो यात्रा करते करते समय गर्मियों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो गर्मी थी और स्लीपर में चलना काफ़ी पसीना होता है। और अगर आपको पता हो जौनपुर सिटी से बस स्टॉप पे जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने सोचा कि मैं पैदल चला जाऊँगा, तो पैदल चलते चलते हालत ख़राब हुई। जैसे ही 50-100 मीटर चलाऊँगा, काफ़ी फील हो गया कि इस पसीने को नहीं सह सकते भाई, बहुत तेज़ धूप थी और करीब 12 साढ़े 12 बज रहे थे। तो वहाँ से पैदल चलाने गया, फिर मैंने एक ई रिक्शा किया और ई रिक्शा से हम पहुँच गए जेसीज मतलब ये है कि बस स्टॉप है जो जौनपुर का है। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे वहाँ पे छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैंने बस पकड़ी, चूँकि सरकारी बस का मैं वेट कर रहा था बट वो मिली नहीं। मुझे एक प्राइवेट बस मिली और नई थी, अच्छी थी, मुझे लगा कि कुछ होगा नहीं। तो वहाँ के ड्राइवर ऐसे होते हैं कि आपको कभी भी पकड़ सकते हैं, तो पकड़ सकते हैं मतलब पकड़ के बैठा लेंगे कि नहीं चल रहा हूँ और चलो तुम मेरे साथ। तो हुआ क्या कि मैं तो बैठ गया, लेकिन जैसे ही 50 मिनट मतलब 50-100 150 मतलब थोड़ा सा ही दूरी पे चलने पे ये प्रॉब्लम हुई कि उसके एक टायर में पीछे वाले में हवा कम है। फिर दिक्कत ये हुई कि करीब दोपहर का समय था और सड़कें बहुत गर्म है। जो सीमेंटेड रोड अब बन रहे हों उस पर इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इवन सरकार को भी इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि टायर के लिए क्या अप्रोप्रिएट होता है। और गर्मियों में जब टायर बसेज उस पर चलती है तो फटने का डर कितना ज़्यादा रहता है सीमेंटेड रोड्स में। जो रोड बनी है अभी उसमें इतनी दिक्कत है कि बहुत सारे टायर बस्ट हो रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ पलट रही हैं। तो सरकार को इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्या हुआ कि बस जा ही रही थी, करीब नौपेड़ा एक जगह है जौनपुर से बदलापुर के बीच में, तो वहां पर पहले एक टायर फटा, फिर प्रेशर बना और जिस साइड में बैठा हुआ था उसी साइड का पीछे वाला टायर, सेकंड टायर फटा और बस जो है तिरछी ऐसे जाने लग गई। अब समझो कि मैं उस साइड बैठा हुआ हूं और बस तिरछी उसी साइड जा रही है, तो क्या कंडीशन हुई
कि ड्राइवर एक तो अच्छा था कि उसने संभाल लिया उस वक्त, नहीं तो क्या होता मुझे भी नहीं पता। उसके बाद फिर ड्राइवर ने संभाल लिया और फिर किसी तरीके से उसने उसको निकाला और बोल दिया कि अब आप लोग जाओ दूसरी गाड़ियों से, और उन्होंने 50% पैसे वापस किए कि जो भी यात्रा का होता है, क्योंकि 50% दूरी तय हो चुकी थी, तो उसने वापस किए। फिर जैसे ही हम बाहर निकले तुरंत एक मार्शल आ गई और अच्छी गाड़ी थी और हम लोग उसमें बैठ गए और वापस से अपने घर तक पहुंच गए। तो ये कहानी थी यहाँ से वहाँ जाने में। उसके बाद फिर उसी दिन शाम को घर पे वही शादी के एक दिन पहले था, उसके सारे कार्यक्रम जो होते हैं, हल्दी थी और रात को हल्दी थी और मेहंदी होती है। उसके बाद रात को बहुत सारा काम होता है और बहुत सारे लोग घर पे खाना खाने के लिए आते हैं। शादी के एक दिन पहले हमारे यहाँ बत्तवान बोली जाती है उस वर्ड को, तो वो हुआ। उसके बाद फिर अगले दिन शादी थी। शादी के लिए क्या क्या की जाती हैं और कितने बजे क्या थी, उसकी कहानियाँ हम आपको फिर बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। अभी मिलते हैं नेक्स्ट में क्या हुआ शादी में। अगर आपको जानना है तो आप मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।